अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त से पुलाव की रेसिपी लाई हूँ, बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत खुशबूदार और मज़े का बनता है, जिसकी मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। इसके लिए मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। ये बीफ का है, हड्डी वाला है और ये थोड़ा चिकना भी हो, हमें इसमें रूखा गोश्त नहीं चाहिए। हड्डी और ये चिकना वाला जो गोश्त होता है, इससे बहुत अच्छा यखनी वाला पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसके लिए मैंने यहाँ सौंफ ली है, ये एक पूरा बड़ा वाला मैंने प्याला लिया है, आधा पाव है ये लेना है। और ये साबुत धनिया, ये भी आधा पाव है, एक बड़ा प्याला हो या फिर। और हमें जो चीज़ें चाहिए, इसमें हमें एक दरमियाने साइज की प्याज, जिसको मैंने 4 टुकड़े में काट लिया है। तेज पत्ता 4 अदद मैंने लिए हैं। लहसुन को एक मैंने बहुत जो बड़ा वाला होता है वो 1.5 मैंने लिए हैं, उसकी कलियां निकाल दी हैं। वो जो पूरा एक बंडल होता है उसका मैंने तोड़ के इसकी कलियां निकाल ली हैं और ये 1.5 है। एक बड़े साइज का मैंने अदरक लिया है और इसको छोटा छोटा काट लिया है। और ये बादियान का फूल मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। और ये मैंने दालचीनी, मेरे पास छोटे साइज की थी तो मैंने ये 1 टेबल स्पून ली है। आप 2 इससे 3 जो बड़े वाले उसके वो होते हैं वो भी ले सकते हैं, डंडी। और ये मैंने 6 अदद यहाँ पे छोटी इलायची ली है और ये बड़ी इलायची 4 अदद ली है। और ये काली मिर्चें हैं साबुत, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये लौंगे हैं, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब है। ये सारी चीज़ें और नमक हस्बे जायका डाल के 2.5 लीटर पानी डाल के और एक इस तरह के एक मलमल के कपड़े में अब मैं ये सारी चीज़ें डालकर और मैं इसकी यखनी बना लूँगी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। जी फ्रेंड्स, ये हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। मैंने अपना गोश्त को कुकर में गलाया है तो मुझे आधा घंटा लगा है, और अगर आप किसी और पतीले में पकाएंगे तो आपको 1.5 से घंटा लग सकता है तकरीबन। गोश्त को बहुत अच्छा सा गलाना है, बिल्कुल बहुत नरम होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नरम गला हुआ है। और इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए वो है दही। दही मैंने यहाँ पे 1.5 पाव लिया है। ये इस क्वांटिटी में ये क्वांटिटी का दही बिल्कुल सही परफेक्ट मिकदार में जाता है। और यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून है ये। आप क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। 1.5 किलो है चावल भी और गोश्त भी, तो मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। आधा किलो होगा तो 1, इस तरह से ये पूरी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा जब भी आप बनाएं। और यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। 2 को मैंने पहले यूज़ करना है अपने भगाने के टाइम, और 2 को मैंने गार्निशिंग के लिए गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। लेमन भी हमें बाद में चाहिए होगा, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यूज़ करना है इसे। और जो हमें यहाँ पे मसाले चाहिए, ये हैं सारे साबुत मसाले हैं, जो गरम मसाला होता है ये मैंने लिए हैं। यहाँ पे 6 अदद बड़ी इलायची ली है। और यहाँ मैंने ये 1 टेबल स्पून लौंग ली है, 1 टेबल स्पून ये मैंने काली मिर्चें ली हैं। और ये 1 टेबल स्पून भर के या 9-10-11 आप ले लें, ये बादियान का फूल है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। दालचीनी 4 बड़े टुकड़े लिए हैं। और ये मैंने 20 अदद इलायची ली है, छोटी इलायची, जिसको मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया है। आप चाहें तो ब्लेंडर में एक बार घुमा के बस चला के उसको निकाल लें, और जितना आपने इसका छिलका लेना है वो आप रख लें। मैंने कम छिलका लिया है, बाकी ये कूटा हुआ चाहिए जैसे। और ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चीनी, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ करनी है। और खुशबू के लिए केवड़ा बाद में यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ 25 अदरक हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने साबुत ही रखा है। साबुत इसलिए रखा है, जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, छोटे बड़े सब लोग आराम से खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चंद पत्ते पुदीने के लिए, ये भी खुशबू के लिए हैं। अब एक बड़े पतीले में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ, ये जो दूध का एक होता है ये इस तरह का मेरे पास है, जो मैं 1 किलो में 1 यूज़ करती हूँ। तो 1.5 किलो में मैंने 1.5 यूज़ किया है। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चिकना आपका गोश्त है उस हिसाब से कम भी रख सकते हैं, और अगर बिल्कुल रूखा गोश्त है तो फिर ऑयल की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें अपना हाफ प्याज, इसको गोल्डन ब्राउन करके निकालना है मुझे, वो मैं पहले कर लूँगी। ये सर्विंग के टाइम पे मैं इसको गार्निश करूँगी इससे। जी फ्रेंड्स, अब बाकी के जो 2 प्याज हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। पहले वाले मैंने गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत अच्छे, गार्निशिंग में बहुत अच्छे लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
इसे हमने पिंक करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। वो वाले ये रहे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसे पिंक कलर देना है बस। फ्रेंड्स ये लाइट पिंक हो गया है हमारा प्याज। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, 1 मिनट इसको भून के फिर मैं ये अपना गोश्त भी इसमें शामिल करूँगी। ये अपना गोश्त भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे 1 मिनट भूनेंगे। बाकी ये जो सारे मसाले हैं, दालचीनी, बादियान का फूल और ये सारे गरम मसाले और ये चीनी हम 1 टेबल स्पून है। इसको इसलिए ऐड किया है कि इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसकी जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये टिप है जो कि मैंने आपको दी है, ये आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। खिले खिले बनते हैं इससे चावल। ये दही 1.5 पाव मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक भी ऐड कर दूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसको थोड़ा सा भूनूंगी। मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और ये पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसको जितना भूनेंगे इसका पुलाव का कलर हमारा उतना ब्राउन आएगा। इसको मैंने ज़्यादा भूनना नहीं है अगर हमने वाइट पुलाव बनाना है तो, और अगर आप ज़्यादा भूनेंगे तो आपका गोल्डन होता चला जाएगा कलर पुलाव का, ब्राउन जैसा हो जाएगा। अब मैं इसमें अपनी ये सारी अपनी ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने ढक के इसको बॉईल आने तक पकाना है। जब तक इसमें बॉईल आ जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें चावल जो कि मैंने भिगो के रखे हुए हैं, उसको 1.5 किलो चावल है वो, उसको फिर मैं ऐड करूँगी, शामिल करूँगी इसमें अभी, लेकिन इसमें बॉईल पहले आ जाए उसके बाद। जी फ्रेंड देखें, अब इसमें बॉईल आ चुका है, हमारी यखनी उबल चुकी है। अब मैं इसमें चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसका यखनी इतनी हो तकरीबन कि पूरे चावल इसमें कवर हुए हो, और अगर आपकी यखनी थोड़ी कम रह गई हो तो कोई बात नहीं, आप पानी भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, लेकिन बस इतनी होनी चाहिए यखनी कि हमारे पूरे चावल सही से कवर हो अच्छी तरह से। ये देखें, इसके फुल आंच रखनी है अभी, इसको हमने पकाना है। ये देखें हमारे, देखें पानी इतना हो यखनी का कि ये कवर हुए हों पूरे चावल, ये इसका एक हिसाब है। अब मैं इसमें जो मैंने लीमू का आपको दिखाया था एक, वो उसका रस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारे चावल टूटेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। अब इसको तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी आधे से कम रह जाए, फिर उसके बाद मैं इसको दम पे रखूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी। कोई साफ सा कपड़ा लेके इसको मैंने भिगो दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी इस तरह से, और इसके ऊपर मैं ढक्कन ढक दूंगी और कपड़े के कॉर्नर्स मैं ऊपर कर दूंगी क्योंकि हमारी स्टीम बाहर ना निकले, और कोई वजनी चीज़ इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी ताकि हमारी स्टीम बाहर ना निकले और हमारा दम बहुत अच्छा है। इसके नीचे आप चाहें तो कोई तवा भी रख सकते हैं, और फिर इसको पहले फुल आंच पे 2 मिनट और फिर धीमी आंच पे इसको रख देना है। 5 मिनट दम पे रखने के बाद अब मैंने इसका कवर हटा के अब मैं इसमें ये केवड़ा अपना इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ, और मैं इसे फिर दोबारा कवर करके 10 मिनट दम पे रख दूँगी हल्की आँच पे। जी फ्रेंड्स, अब ये हमारा मज़ेदार सा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाला यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें,
इसकी खुशबू, इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त है। जब आप लोग बनाएंगे इसे इसी रेसिपी से बिल्कुल सेम इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छी आप भी इसको अरोमा एंजॉय करेंगे। और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस टाइम, और टेस्ट में भी यकीनन बहुत ज़बरदस्त है। जी फ्रेंड्स, अब ये हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।